ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकल बंध से जुड़ा होता है, जैसे CH ठीक है ना। ये क्या बना, CH4। ठीक, कैसे बना ये देखिए, ये एक C है, इसमें 4 आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जब इसमें लगेंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, तो इसने क्या बनाया, CH4। ठीक है, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या समझ में आया बेटा, कि वो एकल बंध से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है, जहां पे भी आपको एकल बंध दिखेगा वो आप बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिंपल याद रखिए। अब उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है उसका बेटा CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, इससे जो है सूत्र कैसे बनेगा। अब मान लीजिए कार्बन आपके पास 1 है, कार्बन अगर 1 है तो ये क्या क्या बनेगा, देखिए आप, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 × 1 हो गया, +2 जोड़िए 1 2 2 2 1 2 और +2 कितना हो गया, CH4। ठीक है, अब CH4 हो गया। अब देखिए एकल बंध, सामान्य सूत्र, और इसका नाम क्या है, एल्केन। क्या है इसका नाम, एल्केन, और इसका सफिक्स क्या है, एन। क्या है इसका सफिक्स, एन है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब आप देखिए इसका सफिक्स क्या है, एन। अब इतनी चीज समझ में। अब एक चीज और आपको बेटा बता दें, क्या बताना है कि आप नंबर ऑफ कार्बन, अब आपको जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो हम बताने वाले हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेटा मेथ। क्या नाम होगा, मेथ नाम होगा। क्या होगा, मेथ। ठीक है, कार्बन 2 है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो 6 यानी देते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है ना, हेक्स हो जाएगा, 6 याद करिए। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो आक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, इतना बता दिया। वैसे 5 तक ही ज्यादातर आपको पढ़ना होता है। इतनी चीज बेटा देखिए, समझिए, समझ में अगर आ गई हो बेटा, ठीक है ना, तो अब आगे बढ़िए। यहाँ क्या सामान्य सूत्र है, एल्केन, तो इसमें क्या लगा, एन। मान लीजिए सारी चीजें सिंगल बॉन्ड बनी है। अब पहले सिंगल बॉन्ड को ही हम समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 कार्बन है तो क्या बना बेटा, मेथ। क्या बना, मेथ, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, प्लस एन। आपको पता है A + A = A बन जाता है। ठीक है ना, ये A इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन। इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, मेथेन। ठीक, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कार्बन n = 2 रखते हैं, n बराबर हमने 2 रखा तो H × 2 + 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ठीक है, अब C2H6, अगर C2H6 है, कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन है, तो H में क्या होगा, एक जोड़ जाएगा तो एथेन बन जाएगा। क्या हो गया, एथ प्लस एन जोड़ा तो यहां नाम बन गया उसका एथेन। क्या बन गया, एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया।
ठीक है ना, मीथेन, एथेन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेटा देखिए, अगर सी हम 3 लेंगे तो प्रो प्लस एन प्रोपेन बन जाएगा। सी अगर 4 लेंगे तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन बन जाएगा। सी अगर 5 लेंगे तो पेंट प्लस एन पेंटेन बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई हो बेटा, ठीक है। ना आई हो तो इस वीडियो को पीछे थोड़ा रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एन जोड़ना है आपको, ये याद कर लेना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ना, एन जोड़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका जर्नल फार्मूला क्या है बेटा, इसका जर्नल फार्मूला ये है, ठीक है। ये इसका जर्नल फार्मूला है, क्या है, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसको जस्ट डबल करके 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन बन जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कार्बन कितने 7 हैं, ठीक है, उसको डबल करके 2 जोड़ो, 7 कार्बन, 7 दूनी 14, 2 18, 14 2 16 हाइड्रोजन। 6 कार्बन, 6 दूना 12, 12 2 14 हाइड्रोजन। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये इतनी चीज आई होप बेटा आपके समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। हमको क्या पढ़ना बेटा, असंतृप्त। ये तो अभी हमने पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें क्या है, असंतृप्त, आ लगा दो यहां पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या होगा, 2 बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 2 बॉन्ड, यानी कि द्विबंध होंगे। कितने बंध होंगे, द्विबंध होंगे। अब देखिए क्या होगा, द्विबंध सामान्य सूत्र इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, बहुत सिंपल, CnH2n, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्कीन। क्या है ये बेटा, एल्कीन, ठीक है। और इसका पूर्व लग्न क्या होगा, पूर्व लग्न होगा इसका ईन। क्या होगा, बड़ी की मात्रा और ना, ईन होगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम एन जोड़ते आ रहे थे, अब हम ईन जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, अब यहां पे देखिए कार्बन, मान लीजिए कार्बन 1 है, ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो C1H2 तो क्या आया, CH2, ठीक है ना। इसकी शुरुआत बेटा H से होती है, ठीक है ना। ये C1 से नहीं होती है, इसकी शुरुआत ही 2 से होती है, ठीक है। C2, मान लीजिए C2 है तो क्या हो जाएगा, C2H2 यानी कि अगर C का मान 2 है तो H कितना हो जाएगा, H गुणे N, या क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। अब ये क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, एथ। और इसमें जुड़ेगा क्या, इन प्लस इन, तो आ बड़ी ई तो क्या, इन बड़ी बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या बनेगा, एथीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, एथीन। क्या बना, इसका नाम हो गया एथीन। क्या नाम हो गया इसका, एथीन। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। अब आगे देखिए, अगर हम ये क्या करें कि यहां पे कार्बन कितने करते हैं, मान लीजिए कार्बन हम कर लेते हैं 4 कार्बन कर लीजिए, जितने भी कर लीजिए। तो यहां पे क्या होगा बेटा, C4H2 ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, बराबर C4 ही रहेगा और H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 8, ठीक है। C4H8। अब C कितना है, 4 है, 4 में क्या बनेगा, मेथ एथ ब्यूट प्रो ब्यूट बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन, तो क्या हुआ, ब्यूटीन। क्या हो गया ये, ब्यूटीन, ठीक है बेटा। इसको बहुत केयरफुली समझिए, यदि आपके IUPAC नामकरण में इसका आपको उपयोग करना है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जितने भी कार्बन बढ़ाएंगे उसका जनरल फार्मूला ये है, उसमें रख के आप निकाल लेंगे और इसका नामकरण इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं
ट्रिपल बॉन्ड। क्या समझते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड आपको आता है बेटा, ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? इसमें 3 बार, इसमें क्या हो जाएंगे? 3 बॉन्ड हो जाएंगे ये, ठीक है? त्रिबंध क्या हो जाएंगे? त्रिबंध हो जाएंगे। तो वो भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है। 2 बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, दोनों क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो अब देखिए बेटा क्या है? समान सूत्र इसका क्या है? समान सूत्र इसका है CnH2n -2, ठीक है? समझ रहे हैं? इसमें क्या करना है? डबल करके 2 घटा देना है। एल्केन में क्या था? डबल करके 2 जोड़ना है। एल्कीन में क्या था? सिर्फ डबल करना है। और एल्काइन में क्या है? डबल करके 2 घटा देना है। किसको? नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए, ये क्या है? एल्काइन। ये क्या है? एल्काइन है। और इसका पूर्व लग्न क्या होगा? आइन। क्या होगा? आइन होगा, ठीक है ना? आइन होगा, ठीक है? अब देखिए n बराबर मान लीजिए 2 रख देते हैं, ठीक है? n बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा? n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2, n बराबर 2 यानी कार्बन 2 हो गए, तो 2 हो गया। H 2 × 2 - 2 क्या आएगा? ये 2 हो गया, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C2H2। ये देखिए बेटा, ठीक है? अब इसका नाम क्या होगा? नाम क्या है? जैसे आप देख रहे हैं 2 है, 2 में बेटा क्या होता है? आप बताइए क्या होगा? हाँ सही है, क्या होगा? एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन, ठीक है ना? एथाइन हो जाएगा, ठीक है? एथ प्लस आइन बता बराबर एथाइन, ठीक है? क्या हो गया? ये एथाइन हो गया, ठीक है? एथाइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ठीक है? एथाइन हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, देख लीजिए, समझ में आया? अब देखिए क्या करना है। अब C बराबर n की वैल्यू कुछ और रख लो, कुछ भी रख लो, n बराबर 5 रख लो, ठीक है? n बराबर आप 5 रख लीजिए, n बराबर 5 रख लीजिए। n बराबर 5 रखा तो फार्मूला क्या है बेटा इसका? CnH2n -2, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो C की प्लेस पे 5 हो गया, H कितना हो गया? 2 × 5 - 2 इक्वल टू कितना होगा? देखिए 2 5 10, 10 में से 2 लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। सब बहुत आसान है बेटा, कार्बन जितने होंगे उसका डबल करके 2 से 2 उसको घटा देंगे, तो C5H8। 5 है तो क्या हुआ? पेंट, और फिर क्या है? आइन, तो क्या बन गया? पेंटाइन। पेंटाइन, ठीक है ना? पेंटाइन बन गया, ठीक है ना? क्या बन गया? पेंटाइन बन गया, ठीक? देखिए बेटा, 7 होंगे तो हेप्टाइन हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ऑक्टाइन हो जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? आ गया होगा ये। अब आप एक चीज ये देख लीजिए, हमने क्या बताया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन चीजें पढ़ी ना बेटा आपने, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है? यानी कि आप, ये होगा सिंगल बॉन्ड, ये होगा डबल बॉन्ड, और ये होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ये जहां पे आपको दिखे तो आपको इस तरीके से काम करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। समझ में आया बेटा? ठीक है ना? अब आगे बढ़ें, आगे देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में, अब देखिए आगे, आगे बेटा अगर ये हाइड्रोकार्बन आपके समझ में आ गया, अच्छा सिंपल थोड़ा एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा है CH4, ठीक है? इसका नाम बताइए। अगर पूछा जाए C2H4, इसका नाम बताइए। बोले C2H2, इसका नाम बताइए, ठीक है? आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ ये खोजना है कि इसमें एल्कीन कौन सा है, एल्केन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है, ठीक है? उसी हिसाब से आप इसका नामकरण कर देंगे, ठीक है? जैसे आप देखिए
कि C कितना है, सिंगल है, तो इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, डबल में 2 जोड़ेंगे तो H आपका 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या है, एन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। C2H4 यानी C का जस्ट डबल है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, CnH2n। यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, CnH2n+2, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, CnH2n-2। तो ये क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, ठीक है, ये एथाइन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ये लिखा है CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, इसको एक तो फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर इसके बॉन्डिंग खोल लीजिए, ठीक है, बॉन्डिंग खोलिए, ये क्या है, ये काहे का है, काहे डेरिवेशन हुआ, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, इसको हमने इस तरीके से खोल दिया। अब उसको दूसरी तरीका ये है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए, ठीक है, इसके सारे बॉन्ड खोल लीजिए बेटा। देखिए H H सब कहीं H लगा दीजिए, ठीक। अब इसका नामकरण करिए, अगर कहा जाए तो इसका नामकरण करिए, तो आप बेटा देखेंगे सब तरफ कितना है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है, तो ये क्या होगा, एल्केन होगा। तो एल्केन में क्या है, कार्बन देखिए, कई कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखेंगे, प्रो, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। चाहे ऐसे लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरीके से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन है, इस तरह से लिख के आए तब भी ये प्रोपेन ही है। देखिए बेटा, समझ में आ रही बात। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा जब और आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। देखिए अब देखिए, इसमें मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, इतना लिखा। अब इसका बताया जाए कि आप नामकरण करिए, इसका क्या नाम है, कैसे बताएंगे आप। तो सबसे पहले कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन यानी पेंट, ठीक है ना, क्या हो गया, पेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पेंटेन, एन, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखिए ये हो गया एल्केन, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से अगर बेटा लिख के आता है C5 और H10, और ये इस तरीके से लिखा हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉन्ड देखेंगे, ठीक है। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, सिंगल हो, 4 बॉन्ड सराउंडिंग में उसके पूरे होने चाहिए, 4 बंद होने चाहिए, चाहे एकल, द्वि और त्रि, कोई भी बंद हो। तो आप देखिए H को भी बंद माना जाता है, H भी बंद है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको खोल लीजिए। तो H क्या है, 3 बंद ये हैं, 1 बंद ये, 4 पूरा हो गया। 2 बंद ये है, 1 ये 4 पूरा हो गया। इसमें देखिए 2 बंद ये है, 1 H है, और 1 बंद ये है, 4 बंद ये भी पूरे हो गए। 1 2 3 1 ये 4, ये भी 4 पूरे हो गए, और 1 और 3 4 बंद ये भी पूरे हो गए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए इसका नाम क्या है, खाली अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए, IUPAC नहीं, खाली नॉर्मल नेम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड है जब, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लिखेंगे पेंट, ठीक है,
अब क्या है, डबल बॉन्ड एक जगह है तो क्या करेंगे, इन पेंटीन का नाम हो जाएगा। अब देखिए ये क्या नाम हो गया, पेंटीन, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें देखिए इतना समझ में आ गया बेटा, ये क्या हो गया, इन यानी एल्कीन हो गया। अब एल्काइन वाला है समझिए, यहां पे मान लीजिए यहां पे लिखा हो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C और ये और यहां पे लिखा है CH3, ठीक है। अब सबसे पहले बॉन्ड काउंट करिए, 4 हैं, 4 नहीं है, अब 4 हो गए, अब देखिए 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, ठीक। कार्बन की नहीं है। अब इसका अगर नॉर्मल नेम पूछा जाए, नॉर्मल नेम आप क्या बताएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो आइन जुड़ेगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन इसका नाम हो जाएगा, पेंटाइन, ठीक है। समझ में आ रही बात। और अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। जिधर से बॉन्ड होता है उधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 2 नंबर पे बॉन्ड लगा है, कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो इसका IUPAC अगर नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें क्या है, सबसे पहले पेंट, पेंट तो है ही है, 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आइन, बस ये करना है आपको। पेंटाइन को 20 से निकाल के 2 को वहां पे डाल देना है, ठीक है। तो पेंट 2 आइन हो जाएगा इसका नाम। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, आई होप आपको जो है एल्केन एल्कीन एल्काइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जर्नल फार्मूला भी उसका समझ में आ गया, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पे आपको बताते हैं, अगर एल्केन है, एल्केन है, ठीक है ना, एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एन जुड़ता है, उसका जर्नल फार्मूला CnH2n+2, जहां पर n कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या है, n क्या है, n कार्बन की संख्या है, जितने कार्बन होंगे n की जगह पे वो मान रख देंगे तो निकल आएगा। फिर एल्कीन हो गया, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है, इन इसका पूर्व लग्न होता है और जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। फिर होता है बेटा एल्काइन, एल्काइन होगा, क्या होगा, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका पूर्व लग्न क्या होगा, आइन होगा, ठीक है। फार्मूला क्या हो गया, CnH2n-2, डबल करके 2 घटा दोगे, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, इतनी चीज क्लियर हो गई है आपको, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या है,